आज की कहानी है पेचीदा हल भाग 1। नई जिंदगी जीना चाहता था संजीव। यह एक रोमांटिक कहानी है। अब आगे कहानी सुनिए। शिखा के पति संजीव का रोहित सबसे अच्छा दोस्त था। उसका महीना भर पहले अंजलि से रिश्ता तय हुआ था। उस शनिवार की शाम को अंजलि बिना फोन किए शिखा से मिलने उसके घर आ गई थी। खुलकर हंसने बोलने वाली अंजलि को खोया खोया सा देख शिखा ने कुछ देर के औपचारिक वार्तालाप के बाद उससे पूछ लिया, तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि एकदम संजीदा होकर बोली, शिखा भाभी, मैं अमन के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। यह अमन कौन है? हम दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने झिझकते लहजे में उसे जानकारी दी। फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं करी? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए शिखा ने सवाल किया। हमारी जाति का न होने के कारण अमन ओबीसी कैटेगरी का है, पर पढ़ने में अच्छा था, इसलिए आज बहुत ऊंची नौकरी पर है। मेरे माता पिता अमन के साथ मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। फिर अमन ने 6 महीने पहले अपनी बिरादरी में अरेंज्ड मैरिज कर ली, पर वह उसे कतई रास नहीं आई है। वह व्हाट्सएप पर मेरे संदेश और दोनों के फोटो अभी भी संभाले रख रहा है और बार बार उन्हें देखकर आहें भरता है। इसीलिए पति पत्नी के बीच बनी नहीं, दोनों आज की तारीख में अलग अलग रह रहे हैं। अमन के साथ तुम्हारी मुलाकात अब भी होती है? हाँ, होती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंजलि ने अमन से मिलने की बात स्वीकार कर ली। तभी तो मुझे ये सब पता चला है कि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। शिखा ने संजीदा लहजे में पूछा, तुम अमन के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहती हो? मुझे उससे अभी भी मिलने जाना पड़ता है भाभी। मैं ऐसा न करूं तो वह दुखी और निराश होकर मरने की बात कहता है। अंजलि एकदम भावुक हो उठी कि आंखों में बेचैनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मुझसे कैसी हेल्प चाहिए? मैं चाहती हूं कि शादी के बाद भी रोहित को मेरे अमन से मिलने जाने की बात न मालूम पड़े, और यह काम आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकेगा भाभी। मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? शिखा जबरदस्त उलझन का शिकार बन गई। भाभी, मैं आपके साथ घूमने का बहाना बनाकर उससे मिलने जाया करूंगी। तुम बेकार की बात करके मेरा दिमाग खराब। भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज। अंजलि ने उसे टोक दिया। आप अगर मेरे साथ होंगी तो रोहित को किसी तरह का शक कभी नहीं होगा। आपको इस नाजुक मामले में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी भाभी। अगर अमन ने आत्महत्या, सॉरी अंजलि, पर तुम कैसी भी दलील देकर मुझे इस तरह के गलत काम में अपना साथ देने के लिए कभी राजी नहीं कर सकोगी। अंजलि ने उसे मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी और कहा, अमन मेरे मामा के घर के पास रहता है। कभी रोहित या संजीव भैया द्वारा पूछताछ करने की नौबत आई तो कह दिया करेंगे कि हम मामा मामी से मिलने जा रहे थे कि अमन की मां ने हमें आवाज देकर अपने घर बुला लिया। आपके मेरे साथ होने के कारण रोहित या संजीव भैया को कभी मुझ पर शक नहीं होगा।